हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर कर लिया था। वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इसलिए हमने सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना आपका, क्या है देखो। तो वो रहा है ना, 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट्स, 25 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। वो रहा ना कि आपके पास 3 अलार्म क्लॉक्स हैं और वो तीनों में जो अलार्म बजने का ना इंटरवल है ना, पहले के लिए 20 मिनट के बाद बजेगा और दूसरा 25 और तीसरा जो है ना वो 30 मिनट के बाद बजेगा। उसके बाद बोल रहा है कि इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून। बोल रहा है ना कि वो सबसे पहले 12 नून यानी दोपहर के 12 बजे पर बजते हैं एक साथ तीनों। तो बोल रहा है कि एट वाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बोल रहा है कि अब कितने देर के बाद यानी कितना टाइम के बाद वो तीनों फिर एक साथ बजेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है ना वो देखो, तो ऐसा है, आपके पास 3 अलार्म क्लॉक्स हैं। आपके पास 3 अलार्म क्लॉक्स है। तो देखो, तो अलार्म क्लॉक्स ये जो है आपके ऐसे हैं। मान लो ये अलार्म क्लॉक हो गया और जो पहला अलार्म क्लॉक है ये फर्स्ट वाला है आपका अलार्म क्लॉक, ये कितने इंटरवल के बाद बज रहा है। फर्स्ट अलार्म क्लॉक ना 20 मिनट के इंटरवल पर बज रहा है और जो थर्ड सेकेंड है आपका, सेकेंड अलार्म क्लॉक है वो कितने इंटरवल पर बज रहा है। देखो, तो सेकेंड अलार्म क्लॉक आपका बज रहा है 25 मिनट के इंटरवल पर बज रहा है और जो आपका थर्ड है वो कितने इंटरवल बज रहा है। थर्ड, ये थर्ड वाला है जो आपका, ये बज रहा है 30 मिनट्स के इंटरवल पर, 30 मिनट्स के इंटरवल पर। तो बोल रहा है कि ये अब दोबारा कब बजेंगे। अगर सबसे पहली बार कब बजा है, सबसे पहली बार इसने 12 नून यानी दोपहर के 12 बजे, 12 नून यानी 12 PM में क्या हुआ, ये पहले बजा हुआ है। तो बोल रहे हैं कि अब कब बजेगा, ये तीनों एक साथ कब बजेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आप गौर से समझिएगा ना तो ये समझो, जो पहला अलार्म क्लॉक है वो 20 मिनट के इंटरवल में बज रहा है। तब पहले 20 मिनट पहले 0 से 20 होगा, फिर 20 से 40 होगा तब बजेगा, क्योंकि 40 मिनट बजाने के बाद फिर 60, फिर 80। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा ना, तो जो आपका फर्स्ट अलार्म क्लॉक है उसको ध्यान से देखो। फर्स्ट अलार्म क्लॉक 20 मिनट के इंटरवल बजेगा पहले, फिर कब बजेगा, जब 40 हो जाएगा तब। उसके के बाद कब बजेगा, जब 60 होगा तब, क्योंकि 20 मिनट के इंटरवल बज रहा है। तो पहले 20 मिनट पर, उसके बाद फिर 40, उसके बाद फिर 60 मिनट के इंटरवल पर, फिर कब बजेगा 80, उसके बाद फिर कब बजेगा आपका, फिर कब बजेगा आपका 80 के बाद कब बजेगा 100 मिनट्स होगा। ऐसे करते जाएगा तब बजेगा, ये ऐसे बजता जाएगा। पहले 20 मिनट, फिर 40 वाले पर, जब 40 मिनट टोटल हो जाएगा तब, फिर 60 मिनट, फिर 80 मिनट, फिर कितना 100 मिनट पर। अब इसी तरह देखो, तो सेकेंड वाला जो है आपका, सेकेंड वाला कब होगा 25 और फिर 50, उसके बाद 75, उसके बाद कितना पर बजेगा आपका 100, उसके बाद कब बजेगा ये आपका 125। ऐसी बजते जाएगा ये भी। इस तरह देखो, तो आपका ये थर्ड वाला जो है वो कैसे बजेगा। थर्ड वाला जो है आपका, सबसे पहले आपका 30 मिनट में बजेगा, तो पहले 30 मिनट, उसके बाद कब बजेगा ये, जब 60 होगा तब, उसके बाद कब बजेगा ये 90 वाले पर, उसके बाद कब बजेगा ये जब 120 होगा तब, और फिर देखिएगा तब कब बजेगा ये 150 होगा तब। अब इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि अब ये सारे जो तीनों के तीनों आपका अलार्म क्लॉक है ये कब बजेगा, जब इनके सभी टाइम्स क्या होंगे, इक्वल हो जाए। यानी आपको इनमें, इसमें और इसमें जो कॉमन नंबर होगा सबसे छोटा उसी समय ना बजेगा पहली बार, उसके बाद देखा जाएगा अगर, तो अगर फिर दूसरा नंबर होगा तो सब उस समय बजेंगे एक साथ। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, इसमें आपको, इसमें ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि 20 के मल्टीपल ये लिखे हुए हैं, फिर 25 के मल्टीपल है ये, और ये 30 के मल्टीपल है और इसमें कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालना है, क्योंकि जो आपका आंसर है, क्योंकि जो आपका आंसर है वो क्या होगा, इन डेटा से बड़ा आ रहा है। क्योंकि देखो, अब समझ ध्यान से समझो, 20 मिनट है, 25 मिनट है और फिर क्या है 30 मिनट है, 20 मिनट है, 25 मिनट और फिर क्या है 30 है। तो अब जब आपका अलार्म बजेगा तो क्या 20 से कम बज सकता है, नहीं। 20 मिनट पे, ये 20 मिनट के बाद बजेगा। उसके बाद बताओ, तो ये 25 है तो 25 से पहले नहीं बजेगा, 25 या 25 से ज्यादा यानी 50, 75 पे बजेगा। और ये भी 30 के देखो, तो पहले 30 मिनट में बजेगा या 30 से बड़ा 60, 90 ऐसे बजेगा, इसके बाद बजेगा। यानी जो आपका आंसर है वो जो आएगा कब, जब ये तीनों अलार्म क्लॉक्स एक साथ बजेंगे। और वो कब बजेंगे, इन तीनों से बड़ा होगा वो टाइम, इन तीनों से क्या होगा, बड़ा होगा। यही याद और नहीं, या तो आप ये ऐसे भी समझते हैं कि ये 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर कितना 100, ऐसे जाता जाएगा। और ये भी 25, 50, 75 और 100 और 125 ऐसे जाता जाएगा ये भी। और ये 30, 60 और ये 90 और ये 125 और ये 150, ये ऐसे जाता जाएगा। तो आपको इसमें क्या देखना होगा, एक कॉमन नंबर निकालना होगा जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन हो। तो वो कैसे निकलेगा, आप इसका एलसीएम निकालिएगा तभी ना। तो आपको इसमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो देखो एलसीएम कैसे निकलेगा, हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होगा आपका, देखो, तो एलसीएम ऑफ
20, 25 एंड 30। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो ये 20 आ गया, तो 2 से कटेगा तो आपका 10 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो आपका 5 आ जाएगा, फिर 5 से कटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये। उसके बाद देखो तो ये 25 होगा तो क्या होगा, 25, 5 5 या 25, तो ये 5 1 जा 5। और उसके बाद देखो तो ये 30 है आपका, तो 30 क्या होगा बोलो तो, 30 कटेगा तो आपका 2 और ये आ जाएगा आपका 15, और फिर कटेगा तो ये 3 से, तो 3 5 जा 15 और फिर 5 1 जा 5, ये हो गया। अब देखो तो ध्यान से 20 जो है आपका 20 है, 20 में 2 कितने हैं, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1, इससे आपका 25 जो है इसमें 2 कितना है, एक भी नहीं, इसमें 5 के पावर 2 है। और उसके बाद देखो तो 30 में क्या आपका बोलो तो 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। अब ध्यान से देखो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट पावर चाहिए, क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट पावर चाहिए ना। तो ग्रेटेस्ट पावर क्या होगा बोलो तो, ग्रेटेस्ट पावर होगा आपका कि इसमें 2 का ग्रेटेस्ट पावर देखो, इसमें 2 नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसमें 2 का पावर क्या है आपका 0 है, इसमें 3 भी नहीं है तो इसमें 3 का पावर क्या है 0 है, इसमें भी 3 नहीं है तो इसमें 3 का पावर क्या है आपका 0 है। तो देखो तो 2 का सबसे ग्रेटेस्ट पावर क्या है आपका 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 आएगा, और 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है आपका 3 का पावर 1, और 5 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है आपका 5 का ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी है और इसी पर 2 है, तो 5 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 कितना होता है आपका 4 होता है, और ये कितना होगा 3, और ये कितना होगा 5 5 जा 25, ये कितना हो जाएगा बोलो तो 25 4 100, और ये 3 कितना हो जाएगा 300, यानी 300 मिनट्स के बाद ये तीनों क्या करेंगे एक साथ बीप करेंगे। तो आपको ये थोड़ी पूछा है कितने मिनट के बाद, आपको पूछा टाइम, तो आपको टाइम निकलना होगा, तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम ये मिनट है, मिनट को किस में चेंज कर देंगे आप, सेकंड में, मिनट को किस में चेंज कर लेंगे, आवर में चेंज कर लेंगे। तो आवर में चेंज करने के लिए क्या होगा बोलो तो, आवर में जब हम इसको चेंज करेंगे, ये मिनट में है ना आपका, एलसीएम आया है आपका कितना है 300 मिनट्स है, 300 मिनट्स, इसको आवर में चेंज करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना होगा, तो ये 60 आ गया, ये वाला और ये वाला कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 6 5 या 30, यानी 5 आवर के बाद बजेंगे, 5 आवर्स के बाद बजेंगे। तो देखो तो आपको सबसे पहले कब बजाए 12 बजे बजाया ना, 12 PM पे बजाए, उसके बाद 5 आवर जोड़ दो, 12 के बाद क्या 1, यदि 12 के बाद आपका 5 इसमें ऐड करेंगे तो कितना बजेगा 5 आवर बाद, तो 12 के बाद 1 बजेगा, 12 के बाद 1 2 3 4 5, यानी 5 PM में क्या होंगे एक साथ बजेंगे। जब आपका 5 बजेगा दोपहर का, तब क्या होगा, ये तीनों अलार्म क्लॉक्स क्या करेंगे एक साथ बीप करेंगे यानी बजेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें आपको क्या करना होगा ना, जब भी अलार्म क्लॉक्स वाला देगा ना तो उसको सही से पढ़ना क्वेश्चन, इसमें आपको एलसीएम ही निकालना होगा, क्योंकि एलसीएम निकालना के लिए रीजन है, इसमें रीजन ये है ना कि आपका जो अलार्म क्लॉक्स है ये तीनों वो एक साथ कब बजेंगे, जब वो टाइम होगा इससे बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, यानी जो आपका आंसर आ रहा है वो गिवन डेटा से क्या है बड़ा है, आपका आंसर जो आएगा वो क्या है गिवन डेटा से बड़ा है, इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है। और ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले 20, उसके बाद ये 40 भी बजेगा, उसके बाद 60, ये 25 है तो 25 मिनट्स, उसके बाद 50, उसके बाद 75, उसी तरह इसको देखा जाए तो ये 30 फिर 60 और उसके बाद 90 भी बजे, ऐसे ही बता जाएगा। तो उसमें हमें कॉमन मल्टीपल, कॉमन नंबर देखना होगा कौन है जो तीनों में कॉमन है। तो नंबर कौन था आपका 300, ऐसा नंबर है जो इसमें भी है और इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, तो ये 300 हो गया आपका मिनट में, और मिनट में है तो इसको आवर में चेंज करेंगे, तो आवर में चेंज करेंगे तो 5 आवर आएगा। और पहले बजे आपका कब बजे 12 बजे बजाए, तो 12 बजे बजाए तो अब कब बजेगा, अब एक बार बजेगा आपका, ये एक बार बजेगा अब कब, ये सारे एक साथ कब बजेंगे, अब 5 बजे बजेंगे, कब बजेंगे 5 PM, तो 5 PM आपका क्या हो गया आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, वो भी इसी तरह है, उसमें भी आपको समझना होगा कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका एक सेमिनार वाला क्वेश्चन है, उसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के। देखो तो क्या बोल रहा है ना आपका क्वेश्चन नंबर 9 कि इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स in Hindi, English and mathematics are 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subjects। ये बोल रहा है ना कि एक सेमिनार हुआ है और उस सेमिनार में ना हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के पार्टिसिपेट किए हुए, उसमें हिंदी और इंग्लिश और मैथ के क्या हैं जो जानकार होंगे उनको क्या कहेंगे पार्टिसिपेट किए हैं। तो उसके बाद बताओ तो हिंदी वाले जो पार्टिसिपेट्स कितने हैं 60 है, इंग्लिश वाले पार्टिसिपेट्स कितने हैं 84 है, और मैथमेटिक्स वाले पार्टिसिपेट्स कितने हैं आपके 108 है। और ये उसके बाद क्या बोल रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स आर टू बी सीटेड। बोल रहा है ना कि आपको मिनिमम कितने रूम चाहिए
ताकि ये सारे पार्टिसिपेंट्स उसमें क्या कर सके, उसमें रह सकें। और वो जो हर एक रूम में पार्टिसिपेंट्स के जो नंबर है ना, मतलब संख्या है रहने वाले, जैसे जितने भी रूम होंगे, एक रूम हुआ, 2 रूम या 3 रूम हुआ, तो उस रूम में जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे वो इक्वल नंबर में रहेंगे। अगर पहले रूम में 6 है तो पहले में भी, दूसरे में भी 6 और तीसरे में भी 6, यही बोलना चाह रही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बोल रहा है ना कि एंड आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। आपको देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये कैसा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है ना कि आपको गिवन है क्या, आपको गिवन है कि पार्टिसिपेट्स ऑफ हिंदी, नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स ऑफ हिंदी, नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स ऑफ हिंदी, ये कितने हैं आपके, हिंदी में पार्टिसिपेट्स कितने हैं आपके, 60 है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स ऑफ हिंदी कितने हैं आपके, 60 हैं। उसके बाद क्या है आपका इंग्लिश वाले पार्टिसिपेट्स कितने हैं, देखो तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स ऑफ कौन, बोलो तो इंग्लिश, नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स ऑफ इंग्लिश ये कितने हैं, बोलो तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स ऑफ इंग्लिश हैं 84। और उसके बाद देखो तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स ऑफ मैथमेटिक्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स ऑफ मैथमेटिक्स में कितने हैं लोग, ये हैं लोग आपके 108। अब इन लोगों को ना, इन लोगों के लिए हमें रूम चाहिए ताकि इन लोगों को क्या किया जाए, अरेंज किया जाए उसमें। तो बोलो तो क्या बोल रहा है, बोला है ना फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। बोला नहीं कम से कम कितने रूम चाहिए, कम से कम कितने रूम चाहिए। मान चलो हमें नहीं पता है कितना रूम चाहिए, ये आपका रूम हो गया, क्या हो गया आपका, ये रूम हो गया। ये कितने रूम हमको चाहिए नहीं हमको पता है, कितना रूम हमको चाहिए, लेकिन ये उसने बोला है ना कि हर एक रूम में जो भी पार्टिसिपेट जाएंगे ना वो इक्वल नंबर में रहेंगे, इसमें भी उतने ही रहेंगे जितना हर एक में रह रहा है। अगर इसमें 6 है, इसमें 6 है लो, तो इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, सारे में 6 रहेंगे। अगर पहले में इसमें 12 है तो इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12 और इसमें भी 12, ऐसे रहेंगे लोग। जो भी पार्टिसिपेट होगा जिस रूम में जाएंगे, और ये भी बोला हुआ है ना कि अगर इस वाले रूम में 6 जो गए हैं ना पार्टिसिपेट्स, वो 6 के 6 अगर हिंदी वाले हैं तो सारे हिंदी वाले रहेंगे। अगर जिस रूम में गया है लोग ये 6 है ना, तो इसमें सिर्फ हिंदी वाले हैं, मैथ वाले एक भी नहीं रहेंगे, ना इंग्लिश वाले। अगर इसमें इंग्लिश वाले लोग तो सिर्फ इंग्लिश वाले ही रहेगा लोग, इसमें मैथ और हिंदी वाले नहीं रहेंगे। और इसमें मैथमेटिक्स वाले हैं लोग ना, तो इसमें सिर्फ मैथ वाले रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश वाले नहीं रहेंगे, यही बोल रहा है। तो हमें करना क्या होगा, अगर आप इसको गौर से समझिएगा ना, तो ध्यान से समझिएगा, अगर आप इसको गौर से समझिएगा तो देखो हमसे पूछा है कितने नंबर ऑफ रूम चाहिए, कितने नंबर ऑफ रूम्स चाहिए। तो ये बताओ जो आपके पार्टिसिपेट्स हैं, ये पार्टिसिपेट्स हैं, हिंदी वाले पार्टिसिपेट्स कितने हैं, 60 हैं। हिंदी वाले पार्टिसिपेट्स कितने हैं आपके, 60 हैं। और इंग्लिश वाले पार्टिसिपेट्स कितने हैं, 84 है। और मैथमेटिक्स वाले कितने हैं, 108 है। तो ये बताओ जो आपके पार्टिसिपेट्स हैं उनको निकाल कर अलग अलग रूम में क्या करोगे, उनको भेजोगे। हम इसमें से मान के चलो हिंदी वाले पार्टिसिपेंट्स इसमें से जो भी निकलेगा, मतलब इक्वल अमाउंट में निकालेंगे ना, इनको निकालेंगे एक रूम में भेजेंगे, आप इस रूम में चलिए, इनको भी निकालेंगे आप एक रूम में चलिए, इनमें से निकालेंगे आप एक रूम में चलिए। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो पार्टिसिपेंट्स निकल के जा रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स निकल के जा रहे हैं वो इनमें से निकल के जा रहे हैं और इनमें से भी निकल के जा रहे हैं और इनमें से भी निकल के, तो आपका जो आंसर आएगा, मतलब किस रूम में कितने पार्टिसिपेंट्स जाएंगे वो कैसे हमको पता चलेगा। यानी जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे ये इससे तो कम ही रहेंगे ना, इससे तो ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदी में पार्टिसिपेंट्स आपके टोटल कितने हैं, 60 हैं। तो 60 से ज्यादा तो पार्टिसिपेंट्स हो नहीं सकते। आप इसमें से हो सकता है कि 12 निकालिएगा और 12 के एक रूम में भेज दीजिएगा, फिर 12 निकलेगा और एक रूम में भेज दीजिएगा, फिर 12 निकलेगा और एक रूम में भेज दीजिएगा, इसमें से भी 12 निकलेगा और एक रूम में भेज दीजिएगा, इसमें से भी 12 निकलेगा एक रूम में भेज दीजिएगा, और फिर इसमें से भी 12 निकलेगा एक रूम में भेज दीजिएगा। तो जो आपका नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हर एक रूम में जा रहे हैं वो इन डेटा से छोटे हैं। मतलब जो अमाउंट उनका है, अमाउंट जाने वाला रूम में है, जो भी अमाउंट जाएंगे जिस रूम में वो इन गिवन डेटा से क्या होगा, छोटा होगा। इन गिवन डेटा से क्या होगा, छोटा होगा। यानी आपको सबसे पहले इसका और इसका एचसीएफ निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एचसीएफ, क्योंकि जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हर एक रूम में जा रहे हैं ना, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं टोटल, इसके हिंदी के, इंग्लिश के और मैथमेटिक्स के, इससे कम अमाउंट में जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अमाउंट आपका इसके 60 है हिंदी वाले को, और इंग्लिश वाले के 84 है, और मैथ वाले का 108 है। तो जो आपका नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हर एक रूम में जा रहे हैं वो गिवन डेटा से क्या है, छोटे हैं। इनका जो अमाउंट है वो क्या है, छोटा है। यानी आपको सबसे पहले इन तीनों का क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। तब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ तो। एचसीएफ निकालेंगे हम सबके सबसे पहले 60 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 और ये 30, फिर कितना होगा आपका 2 और ये 15, फिर ये कितना से 3 और 5 ये 15, और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और फिर देखो तो ये कितना है आपका
फिर ये आपका 84, तो 84 को 2 से कटाओ तो 2 4 जा 2 2 जा, और फिर 2 2 जा 2 1 जा, और फिर 3 7 जा, और फिर 7 1 जा, यही ना होगा। फिर बोलो तो ये 108 है, ये 108 आपका कटेगा तो 2 5 और ये 4, फिर 2 से कटेगा तो कितना होगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 2 जा सॉरी 2 2 जा 4, और फिर कितना बचेगा 2 7 जा 14, फिर 3 9 जा 27, 3 3 3 जा 9, और फिर बोलो तो 3 1 जा 3, यही ना होगा। तो बताओ तो जो आपका 60 है इसमें प्राइम फैक्टर्स कौन कौन है, 2 का पावर कितना है 2 होगा, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1, और फिर बोलो तो 5 का पावर भी कितना होगा आपका 1 होगा। उसके बाद बताओ तो 84 जो है ना आपका 84 में 2 का पावर कितना होगा आपका 2 होगा, और 3 का पावर कितना होगा 1 होगा, और 7 का पावर कितना होगा आपका 1 होगा। और बताओ तो इसमें बताओ तो 108 में आपका 2 का पावर होगा 2, और 3 का पावर होगा कितना आपका 3 होगा, 3 का पावर क्या होगा 3। तो बताओ तो देयरफॉर HCF इक्वल टू क्या हो गया आपका, HCF इक्वल टू क्या हो गया आपका लोएस्ट पावर। तो 2 का लोएस्ट पावर क्या है, सब में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 का पावर 2 ही आएगा। 3 का लोएस्ट पावर क्या है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1। अब देखो तो इसमें 5 नहीं है तो 5 का पावर 0, और 7 का पावर भी 0, इसमें 5 नहीं है तो 5 का पावर 0, इसमें 7 नहीं है तो 7 का पावर 0। तो बताओ तो 5 का लोएस्ट पावर क्या होगा आपका 5 का पावर 0, और 7 का लोएस्ट पावर क्या होगा आपका 7 का पावर 0। बताओ ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, और 3 1 जा 3, और तो कितना होगा 4 3 जा 12, यानी आपका जो HCF आया वो कितना है 12 है। अब इस 12 के क्या मतलब है, 12 का मतलब हुआ है ना ये जो 60 है ना, मतलब हिंदी वालों को किस अमाउंट में भेजेंगे, यानी 12 का ग्रुप बनाकर भेजेंगे। हिंदी वालों के लिए हमने 12 पर्सन का क्या बनाएंगे ग्रुप बनाएंगे, 60 है टोटल 60 है, तो 12 का कितना ग्रुप बनेगा 5 बनेगा, 12 5 जाए 60, और 84 है यहाँ पर, 84 को भी 84 को में से भी जो ये अमाउंट है ना इंग्लिश को, इनमें से भी हम 12 अमाउंट निकाल कर अलग अलग रूम में भेजेंगे। तो 84 को भी हम उसी तरह तोड़ेंगे, और 108 के लिए भी हम उसी तरह तोड़ेंगे, और 12 के ग्रुप में सब जाएंगे। इसमें से भी जितने, क्योंकि उसने बोला है आपसे कि हर एक रूम में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स रहना चाहिए, तो वो इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स क्या है 12 है, मतलब हर एक रूम में, इच रूम में जो आपके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है ना वो कितने कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 12। तो हमसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ रूम हमको चाहिए, कितने नंबर ऑफ रूम चाहिए, तो कितना नंबर ऑफ रूम कैसे चाहिए हमको कैसे पता चलेगा। अब हमको इसको 60 को डिवाइड करेंगे 12 से, 84 को डिवाइड करेंगे 12 से, और 108 को डिवाइड करेंगे 12 से, और पता कर लेंगे टोटल कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने हमारे पास रूम चाहिए। तो बताओ तो ये हो गया आपका क्या आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। तो आपको पता चल गया कि 12 क्या है आपका नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम। तो देखो तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ आपको कि हिंदी वालों के कितने रूम लगेंगे, और इंग्लिश वालों के लिए कितने रूम लगेंगे, और मैथ्स वालों के लिए कितना रूम लगेगा, मैथ्स वालों के लिए कितना रूम लगेगा। देखो ये कैसे होगा, HCF आ गया आपका 12, तो बताओ तो नंबर ऑफ रूम्स, देखो इंग्लिश वालों की संख्या कितनी, हिंदी वालों की संख्या कितनी थी आपका, हिंदी वालों की संख्या है आपका 60, हिंदी वालों की संख्या कितना है आपका 60, इंग्लिश वालों की संख्या कितना है आपका, इंग्लिश वालों का 84, और मैथ्स वालों की संख्या कितनी है 108। तो बताओ तो नंबर ऑफ रूम लिख सकते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर हिंदी, हिंदी कितना रूम चाहिए हिंदी वालों के लिए। तो बताओ तो टोटल है 60, और एक रूम में कितने जाएंगे 12, तो 12 5 से कितना होता है 60, यानी हिंदी वालों के लिए हमें 5 रूम चाहिए, हिंदी वालों के लिए कितना रूम चाहिए हमको 5 चाहिए। इंग्लिश वालों के लिए बताओ तो नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फोर यहाँ पर पार्टिसिपेट्स लिख लेना, 4 पार्टिसिपेट्स ऑफ हिंदी, 4 पार्टिसिपेट्स, पार्टिसिपेट्स ऑफ हिंदी, पार्टिसिपेट्स ऑफ हिंदी कितने रूम चाहिए इनको लिए। अब बताओ नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर पार्टिसिपेट्स ऑफ, पार्टिसिपेट्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश वालों के लिए कितना चाहिए हमको बताओ तो। इंग्लिश वालों की संख्या कितनी है 84 है, तो 84 डिवाइड बाई 12, तो कितना होगा 12 7 जा 84, 12 7 जा 84। तो इंग्लिश वालों के लिए कितना रूम चाहिए हमको 7 चाहिए। इस सिमिलरली आप देखिएगा तो मैथ वालों के लिए कितना होगा बोलो तो, मैथ्स वालों के लिए, मैथ्स वालों की संख्या कितनी है 108, 108, और इसमें भी कितना चाहिए हमको 12, हर एक के लिए अमाउंट फिक्स हो गया अब 12। तो बताओ तो 12 से इसको काटेंगे तो 12 लेंगे कितना होता है 108, यानी मैथ वालों के लिए कितना रूम चाहिए हमको 9, और इंग्लिश वालों के लिए कितना चाहिए 7, और हिंदी वालों के लिए कितना चाहिए 5। तो टोटल रूम कितना हो जाएगा बोलो तो, देयरफॉर टोटल रूम्स, टोटल नंबर ऑफ रूम्स, टोटल नंबर ऑफ रूम्स
क्या हो जाएगा बोलो तो, 5 + 7 + 9, ये हो जाएगा 5 और 2 7 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, यानी 21 रूम्स आपको चाहिए। यही था आपका क्वेश्चन का आंसर। तो आपको अगर पूछेगा हर एक रूम में यानी ईच रूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जाएंगे तो 12, और टोटल कितने रूम्स चाहिए आपको तो 21। हिंदी वालों के लिए कितना चाहिए हमको 5, इंग्लिश वालों के लिए कितना चाहिए आपको 7, और मैथ्स वालों के लिए कितना चाहिए आपको 9। ये हो गया आपका क्या आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो तो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ना कि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऐसा ही एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है उसका, एग्जाम्पल का ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल होता है ना जो आपका एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज उसका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। देखो तो क्या बोला ना, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पॉट फील्ड। प्रिया टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड of the field, while Ravish take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्या बोलना चाह रहे, बोल रहा है ना कि दो लड़के हैं, दो एक लड़की और एक लड़का है, एक प्रिया है और एक रवीश है। दोनों एक सर्कुलर पाथ पर रन कर रहे हैं यानी दौड़ रहे हैं और स्टार्ट करें एक ही पॉइंट से। प्रिया को ना एक राउंड लगाने के लिए 18 मिनट्स लगते हैं, जबकि रवीश को एक राउंड लगाने के लिए उसको कितना लग रहा है, उसको लग रहा है 12 मिनट्स। प्रिया को एक राउंड लगाने के लिए कितना लग रहा है 18 मिनट्स, और जो रवीश है ना उसको एक राउंड लगाने के लिए कितना लग रहा है आपका 12 मिनट्स। तो पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम के बाद वो दोनों फिर स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना आपको कुछ ऐसा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे दिखेगा, देखो मान लो आपके पास ये हो गया आपका स्पॉट फील्ड, ये सर्कुलर पाथ हो गया आपका, हो गया ना, तो ये सर्कुलर पाथ हो गया। अब दो बच्चे हैं, एक है आपका कौन, एक है प्रिया, एक कौन है, ये है आपकी प्रिया है, मान लो ये कौन है, ये है प्रिया, और एक है और रवीश, कौन है रवीश है, ये कौन है रवीश। प्रिया को एक राउंड लगाने के लिए कितना लग रहा है 18 मिनट्स, एक राउंड लगाने के लिए कितना लग रहा है 18 मिनट्स। 1 राउंड लगाने के लिए इसको कितना लगेगा 18 मिनट्स लगेंगे, 18 मिनट्स लगेंगे। जबकि रवीश को एक राउंड लगाने के लिए कितना लगेगा 12 मिनट्स लगेंगे। कितने मिनट्स लगेंगे 12 मिनट्स। तो पूछ रहा है कि ये कब मिलेंगे एक साथ, कब मिलेंगे यानी टाइम सेम होगा तभी नहीं मिलेंगे। ध्यान से देखो, अगर बात कीजिए रवीश की तो रवीश एक राउंड अपना 12 मिनट में तो कवर कर लेगा ना, लेकिन प्रिया जो है वो 18 मिनट लगेगी अपना, यानी रवीश जब 12 मिनट में यहाँ पर कहीं पे आ जाएगा। देखो यहाँ पर मान लो ये जो आपका स्पॉट फील्ड था ये रवीश है, मान लो रवीश है, ये पहला रवीश है, ये एक राउंड आपका जब कवर करेगा, ये अपना ये एक राउंड जब कवर करेगा 12 मिनट्स में, तो जो आपकी प्रिया है वो 18 मिनट्स में कवर करेगी। तो जब ये 12 मिनट में एक राउंड लगाएगा तो ये एक राउंड इसका कंप्लीट हो गया। और जो आपकी प्रिया है उसको एक राउंड लगाने के लिए क्या करना है, ये प्रिया है, कौन है प्रिया, इसको एक राउंड लगाने के लिए कितना लग रहा है 18 मिनट्स लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं 18 मिनट्स लग रहे हैं। तो 18 मिनट जब प्रिया के 18 मिनट्स कंप्लीट होगा तब नहीं यहाँ पाएगी, तब तक रवीश यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो जब रवीश एक राउंड अपना कंप्लीट कर लेगा यहाँ पर, तो प्रिया कहीं यहीं पर होगी, यहाँ पर होगी, प्रिया जो है ना यहाँ पर कहीं होगी। जब रवीश आपका 12 मिनट यहाँ पर रहेगा, जब रवीश के लिए 12 मिनट है, जब रवीश के लिए क्या है 12 मिनट है, तो प्रिया के 12 मिनट वो कहाँ रहेगी, यहाँ पर रहेगी। और जब रवीश फिर यहाँ से कुछ दूर निकल जाएगा, उसके बाद प्रिया के 18 मिनट कंप्लीट होगा तो यहाँ पर पूछेगा। तो आपको देखो जो ये क्वेश्चन है ना, ये अगर आप ऐसे समझोगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि जो नंबर ऑफ मिनट्स हैं उसको सेम करने के लिए ऐसे लिखो। देखो आपकी जो ये प्रिया है, कौन है प्रिया है, तो प्रिया को एक राउंड लगाने के लिए कितना लगेगा 18 मिनट, और सेकेंड राउंड कब कंप्लीट करेगी जब उसका 36 मिनट हो जाएगा। फिर थर्ड राउंड कब लगेगी जब उसका 44 मिनट हो जाएगा 54, और वो उसके बाद फोर्थ राउंड कब लगेगी, तो ये हो जाएगा 72 मिनट्स में लगेगी ना। इसके बाद देखो तो जो आपका रवीश है, कौन है रवीश कैसे लगेगा, रवीश के लिए कब होगा, रवीश एक राउंड अपन कब लगेगा, कितना देर में लगेगा 12 मिनट में लगेगा अपना एक राउंड, और सेकंड राउंड कितना 24, और थर्ड राउंड कब लगेगा 36 मिनट में। यानी जब रवीश अपना थर्ड राउंड कंप्लीट करेगा, जब रवीश अपना कौन राउंड कंप्लीट करेगा
तो जो प्रिया है ना अपनी सेकेंड राउंड पर रहेगी, लेकिन टाइम दोनों का एकदम सेम हो जाएगा और ये दोनों यहाँ पर आके मिल जाएंगे। ऐसे देखो, ऐसे नहीं लग रहा है, देखो ये आपका जो स्पॉट फील्ड था ये हो गया। तो रबीश अपना फर्स्ट राउंड लगाएगा कितने मिनट में, 12 मिनट में लगाएगा। तो प्रिया यहाँ पर कहीं होगी और जब रहेगा, और उसके बाद जब फिर रबीश अपना सेकेंड राउंड कंप्लीट करेगा और फिर जब थर्ड राउंड अपना कंप्लीट करेगा रबीश, तो अब प्रिया का सेकेंड राउंड कंप्लीट होगा। और तब जाके जब रबीश अपना कौन राउंड कंप्लीट करेगा, थर्ड राउंड कंप्लीट करेगा, तो प्रिया के यहाँ पर सेकेंड राउंड आ जाएगा। प्रिया का कौन सा राउंड रहेगा, सेकेंड होगा। तो आपसे पूछा है कि टाइम, देखो अरे ध्यान से समझेगा तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टाइम तो हमको देखना है कि टाइम वही है ना जो प्रिया के लिए टाइम है, वही रबीश के लिए भी टाइम है, लेकिन उनका जो रनिंग का स्पीड है ना, इसका स्पीड थोड़ा स्लो है, इसका स्पीड थोड़ा फास्ट है। तो जो रबीश है ना वो जल्दी जल्दी दौड़कर अपना क्या कर लेगा, अपना राउंड कंप्लीट कर लेगा, लेकिन प्रिया थोड़ा स्लो दौड़ रही है, तो इसके लिए टाइम जब ये 36 मिनट इसके लिए होगा ना, तो ये अपना सेकंड राउंड में रहेगी। लेकिन जब रबीश है ना उसका 36 मिनट जब कंप्लीट होगा, वो तो अपना थर्ड राउंड में रहेगा। तो ये आफ्टर कितने मिनट बाद मिलेंगे, जब आपका 36 मिनट होगा तब। यानी आपको नहीं लग रहा है ये इन दोनों के एलसीएम जो 18 था और कितना था 12 था, इन दोनों का क्या निकालना होगा आपको, एलसीएम। तो आंसर क्या आएगा आपका 36। तो आंसर क्या होगा आपका 36। तो आफ्टर कितने मिनट के बाद ये मिलेंगे, 36 मिनट के बाद मिलेंगे। अब देखो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम निकालना है तो आपको पता चल गया, क्योंकि आपको राउंड कंप्लीट करवा रहा है वो, तो कहीं ना कहीं आपको जो आंसर है वो गिवन डेटा से बड़ा ही होगा। क्योंकि अगर जो प्रिया है जो ये कितना मिनट ले रही है, 18 मिनट ले रही है, और जो रबीश वो कितना मिनट ले रही है, 12। तो ये जो अपना आगे मिलेंगे कब, 12 मिनट से ज़्यादा समय होगा तब है ना, इसका भी 18 मिनट से ज़्यादा होगा समय तब है ना मिलेगा, क्योंकि इसके लिए 12 है, इसके लिए कितना है 8 है, और स्टार्टिंग पॉइंट में मिलना है इन दोनों को। तो देखो तो एलसीएम निकालना होगा ना, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18 का और 12 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो ये कितना होगा, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3, ये हो गया। फिर बताओ तो 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, ये हो गया आपका क्या प्राइम फैक्टरेशन हो गया। तो बताओ तो 18 के प्राइम फैक्टरेशन में 2 का पावर कितना होगा 1 और 3 का पावर कितना होगा आपका 2, और फिर बोलो तो 12 के प्राइम फैक्टरेशन में क्या होगा 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1। तो अब इसमें एलसीएम निकालना है तो आपको क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट पावर चाहिए। तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2 का पावर 2 और 3 का ग्रेटेस्ट पावर कितना है आपका 3 का पावर 2। तो 2 का पावर 2 कितना होगा 4 3 3 जा 9, ये कितना होगा 9 4 जा 36। तो 36 मिनट ऐसे भी आपका आंसर आ रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन है देखो उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो अब क्या होगा। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है ना 11 वह है, देखो तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बोल रहा है ना कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम। देखो क्या बोल रहा है ना कि आपके पास एक रूम है, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है ना कि आपके पास एक रूम है। ध्यान समझो क्वेश्चन नंबर जो है ना ये आपका 11 क्या बोल रहा है, मान लो आपके पास एक रूम है, जो रूम होगा आपका ऐसे होगा, यही ना होगा आपका रूम, ऐसे ही बनेगा आपका रूम। तो ये हो गया आपका क्या रूम हो गया। तो रूम का आपका लेंथ ब्रेथ हाइट दिया, तो ये हो गया आपका लेंथ। लेंथ कितना दिया है आपको बोलो तो, लेंथ है रिस्पेक्टिबल लेंथ है आपका 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर, और ब्रीथ क्या है आपका, ब्रीथ है आपका 6 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, और ये है हो गया, ये हो गया आपका क्या ब्रीथ हो गया था, ये क्या हो गया आपका ब्रीथ, और ये क्या हो गया आपका लेंथ हो गया, ये हो गया आपका लेंथ, और ये वाला है आपका क्या हाइट है। तो हाइट क्या है आपका, देखो तो हाइट है आपका, हाइट है 4 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, ये है आपका डायमेंशन है। तो बोल रहा है ना कि आपको एक ऐसा मतलब बड़ा से बड़ा यानी लॉन्गेस्ट रोड का लेंथ फाइंड करना है जो इस रूम के डायमेंशन को क्या कर सके, एग्जैक्टली क्या कर सके, मेजर कर सके। देखो इसका मतलब क्या बोल रहा है ना कि अगर मैं इस लेंथ को देखो, अगर मैं इस लेंथ को सेंटीमीटर में पूरा कन्वर्ट कर दूं तो 8 मीटर 50 सेंटीमीटर है, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, क्या मैं इसको 850 सेंटीमीटर नहीं लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर से मीटर में जाऊंगा तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 850 कितना 850, और ब्रीथ आपका क्या हो जाएगा बोलो तो, ब्रीथ हो जाएगा आपका 625 सेंटीमीटर, और हाइट क्या हो जाएगा आपका, हाइट हो जाएगा 475 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका सेंटीमीटर में डायमेंशन। अब देखो क्या बोल रहा है ना कि आपको एक ऐसे लेंथ का रॉड फाइंड करना है जो इस रूम के डायमेंशन को एग्जैक्टली क्या कर सके, मेजर कर सके। एग्जैक्टली मेजर करने का मतलब है ना कि जैसे मान चलो ये जो आपका ये मेरा मार्कर है, मान चलो ये मार्कर मेरा रॉड है, मार्कर क्या है रॉड है, तो इससे मैं जो मेजर करूँ ना इसको तो ये कंप्लीट
मतलब 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ऐसे नहीं होता कि मतलब रॉड बड़ा नहीं होना चाहिए ना, डायमेंशन छोटा पड़ना चाहिए इसका। जैसे रखूँ तो इसको 1 टाइम में मेजर कर दिया, इसको मैं रखूँ तो 2 टाइम्स में मेजर कर दे ऐसे, और इसको मैं रखूँ तो 3 टाइम्स में मेजर कर दे, ऐसे बोलना चाह रहे हो। मतलब कंप्लीट में मेजर करे, ये नहीं कि आपका रॉड बड़ा हो जाए, इस डायमेंशन को मेजर करें पर रॉड बड़ा ही हो जाए या छोटा पड़ जाए, इसको मेजर करें तो यहाँ पर क्या रहा है आपका रॉड का जो लेंथ है वो बराबर आ रहा है, इसको मेजर कर पा रहे कंप्लीट, इसको भी कर पा रहे लेकिन इसको नहीं कर पा रहे। इसके कहने का मतलब ये है, यानी जो आपका रॉड का लेंथ है वो क्या होगा, वो इससे और इससे भी क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि देखो अगर मैं इससे बड़ा लेंथ का रॉड ले लूँ, इससे बड़ा लेंथ का रॉड ले लूँ, तो ये बताओ अगर मैं यहाँ पर मेजर करने आऊंगा तो रॉड तो आपका बड़ा हो जाएगा, यानी इसको कंप्लीट यानी मतलब मल्टीपल टाइम, मतलब 1 टाइम में मेजर कर लिया, 2 टाइम में मेजर कर लिया, 3 टाइम में मेजर कर लिया, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। तो जो आपका रॉड का लेंथ होगा इससे भी बड़ा नहीं होगा, ना इससे बड़ा होगा और ना इससे बड़ा होगा, क्योंकि आपको कंप्लीट नंबर ऑफ टाइम्स में क्या करना है, मेजरमेंट लेना है। यानी जो आपका आंसर है वो जो डेटा गिवन है ये उसे क्या है, छोटा है, यानी आपको एचसीएफ निकालना होगा, तीनों का क्या निकालना होगा, एचसीएफ। क्योंकि अगर इन तीनों डेटा से आपका रॉड का लेंथ क्या हो गया, बड़ा हो गया ना, तो वो आपका जो रॉड है ना इस रूम के डायमेंशन को एग्जैक्टली नहीं मेजर कर पाएगा, इसलिए हमको इसका एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो 850 को प्राइम फैक्टराइज करो तो क्या होगा, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, फिर कितना से कटेगा, 5 से कटेगा तो 4 8 जा 45, 4 8 जा 40, 4 8 जा 40 और उसके बाद कितना है 5 8 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से तो 13 आएगा, नहीं 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35 होगा, ये हो गया 17 और 17 1 जा 17, ये नहीं होगा। उसके बाद बताओ तो ये कितना होगा आपका जो ये वाला है ये कितना है 625। तो आपको पता है कि 5 का स्क्वायर है 25 का स्क्वायर है, तो 5 तो ये 125, फिर 5 से कटेगा तो ये कितना आएगा 25, तो 5 से कटेगा तो कितना आएगा आपका 5, और फिर 5 से कटेगा तो कितना आएगा आपका 5। उसके बाद बोलो तो क्या है आपका, उसके बाद जो है आपका नंबर वो क्या है 475, फिर 5 से कैंसिल करो इसको तो कितना होगा आपका, 5 से जब कैंसिल होगा तो 5 9 जा 45, फिर 2 5 9 जा 45, 2 बचेगा तो 5 5 जा 25, फिर 5 से तो कितना होगा 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, ये हो गया आपका 19 1 जा 19। अब हो गया, अब देखो तो जो आपका 850 है, 850 है वो क्या है बोलो तो 2 में इसका पावर क्या है, इसमें 2 का पावर है 1 1 2 1 और 2, तो 5 का पावर क्या होगा आपका 2, और 17 का पावर कितना होगा आपका 1 होगा, 1 होगा। इसमें देखो तो 625 में देखो तो इसमें 2 तो एक भी नहीं है, इसमें 5 का पावर 4 है, 5 का पावर 4, और बोलो तो ये जो है आपका 475, इसमें 5 का पावर क्या है आपका 2 है, और 19 का पावर क्या है 1 है, इसमें 19 नहीं है, इसमें 19 का पावर क्या है 0, इसमें भी 19 नहीं है, इसमें 19 का पावर क्या है आपका 0, इसमें 17 नहीं है, 17 का पावर क्या है 0, 17 नहीं है, 17 का पावर क्या कर लो 0 कर लो। अब एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, लिस्ट पावर चाहिए, छोटा पावर चाहिए। तो 2 का सबसे छोटा पावर देखो तो इसमें 2 नहीं है, इसका मतलब क्या है 2 का पावर 0, इसमें भी 2 नहीं है, 2 का पावर क्या है 0, यानी 2 का पावर 0। उसके बाद देखो तो 5 का सबसे छोटा पावर क्या है 5 5, यहाँ पर भी 5, तो 5 का सबसे छोटा पावर क्या है 5 का पावर 2, और उसके बाद बताओ तो 19 इसमें नहीं था, इसमें भी नहीं था, यानी 19 का पावर क्या आएगा आपका 0 आएगा। फिर 17 देखो तो 17 इसमें भी है नहीं है, इसमें भी नहीं, यानी 17 का पावर क्या आएगा आपका 0। बाकी सब कोई नंबर नहीं आएगा, तो इसमें बताओ तो इसमें ये कितना, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 5 5 कितना होगा 25। तो यानी जो आपका रॉड का लेंथ होगा ना वो क्या होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर से अगर बड़ा हो गया रॉड का लेंथ तो आपका जो डायमेंशन है ना रूम का वो इसको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड है ना वो क्या होगा 25 सेंटीमीटर का ही रॉड हो सकता है। इससे बड़ा लेंथ का रॉड लेंगे तो उसको कंप्लीट मेजर नहीं कर पाएगा। यही आपका क्या था आंसर। तो हम बोल सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रॉड इज 25 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं कि हेंस लिख देंगे आप क्या हेंस रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रॉड रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रॉड इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ये क्या हो गया आपका आंसर। हेंस रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रॉड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कितना 11 था। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 12। ये भी उसी टाइप का है। इस बार आपको कुछ बुक्स दिए हुए हैं उनको आपको सजाना है अरेंज करना है सही से। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। उसमें भी आपको एचसीएफ एलसीएम को जज करना होगा हमें एचसीएफ निकलना है कि एलसीएम। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका कौन क्वेश्चन नंबर 12 देखो तो क्या बोला ना 3 सेट्स ऑफ साइंस हिस्ट्री एंड ड्राइंग बुक्स हैव टू बी स्टैक्ड इन सच अ वे दैट ऑल the books are
स्टोर टॉपिक वाइज, हर एक बुक को हमें कैसे स्टोर करना है, टॉपिक वाइज स्टोर करना है। स्टोर टॉप इन सच अ वे दैट ऑल द books are stored topic wise and the height of each stack is the same. The number of science books is 192, the number of drawing books is 672 and the number of history books is 480, assuming that the books are of द सेम थिकनेस। बोल रहा है ना कि जो आपका बुक्स का थिकनेस है ना वो सेम है, यानी कोई भी बुक ज्यादा मोटा नहीं है, कोई ज्यादा पतला नहीं है, सारे की थिकनेस जो है क्या है, इक्वल है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टेक्स ऑफ साइंस, ड्राइंग एंड हिस्ट्री बुक्स। देखो ये क्या बोलना चले, बोल रहा है ना कि आपके पास 3 सेट्स दिए हुए हैं, एक साइंस का बुक का सेट है, एक हिस्ट्री का और एक किसका है, ड्राइंग का बुक है। इनको हमें स्टोर करना है, यानी टॉपिक वाइज सजाना है। टॉपिक वाइज सजा, टॉपिक वाइज का मतलब है ना, एक स्टेक में अगर हिस्ट्री का बुक है तो उसमें हिस्ट्री का रहेगा, दूसरे में अगर साइंस का है तो साइंस का रहेगा, और तीसरे में ड्राइंग का है तो ड्राइंग का ही रहेगा। ऐसे बोलना, ऐसे सजाना है हमको। और बोल रहा है ना कि आपके पास साइंस के बुक कितने हैं, 192। तो देखो तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का बोलो तो हमको गिवन है, क्या है, गिवन है नंबर ऑफ साइंस बुक, नंबर ऑफ साइंस बुक्स, नंबर ऑफ साइंस बुक कितने हैं बोलो तो। साइंस के बुक आपके पास कितने हैं, साइंस बुक्स इज 192, 192। द नंबर ऑफ ड्राइंग बुक्स, द नंबर ऑफ ड्राइंग बुक्स, नंबर ऑफ ड्राइंग बुक्स, नंबर ऑफ ड्राइंग बुक्स, ये कितने हैं आपके पास टोटल, ड्राइंग के बुक कितने हैं आपके पास, द नंबर ऑफ ड्राइंग बुक्स इज 672। और बताओ तो द नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक्स कितना है बोलो तो, नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक्स, हिस्ट्री बुक्स, हिस्ट्री के टोटल कितने बुक्स हैं आपके पास, हिस्ट्री के बुक है आपके पास कितने, 480। अब इसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है, ऐसे सजाना है। यानी एक स्टेक में अगर देखो ऐसे बोल रहे हैं कि मान चलो आपके पास जो स्टेक है ना ऐसे आएगा, एक ये आगे और एक ये आगे और एक ये आगे, और इनका हाइट भी सब जब सजाएंगे ना तो जितने भी स्टेक बनेंगे आपके पास, जितना स्टेक बन जाए, जितना भी स्टेक बने, इन सबका हाइट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। सबका हाइट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। और सबका हाइट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। बोलना है एज्यूमिंग दैट द बुक्स आर ऑफ द सेम थिकनेस, डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टेक्स ऑफ साइंस, ड्राइंग एंड हिस्ट्री बुक। सबका थिकनेस बराबर है, और जब हम स्टेक बनाएंगे ना तो हमारे जो क्या है, टॉपिक वाइज हाइट ऑफ ईच स्टेक इज द सेम, द नंबर ऑफ साइंस बुक इज 100। बोल रहा है कि जब हम इसको सजाएंगे तो जो स्टेक का साइज है ना, ये वाला, इसका साइज, इसका साइज, इसका साइज, इसका साइज और इसका साइज का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पूछ रहा है कि टोटल कितने नंबर ऑफ स्टेक्स बनेंगे साइंस के, ड्राइंग बुक से और हिस्ट्री बुक्स के, जब हम इसको सजाएंगे। तो जो आपके पास टोटल बुक्स है, ये वाला बुक है, इसमें से निकाल कर हम जितने भी स्टेक पॉसिबल है सब बनाएंगे और पता करेंगे कि साइंस के लिए कितना स्टेक बन गया। फिर हम क्या करेंगे, ड्राइंग बुक्स का जो है उसको भी स्टेक बनाएंगे और उसमें कैलकुलेट करेंगे कितने बुक्स, कितने स्टेक बन रहे हैं ड्राइंग बुक के लिए। उसके बाद हिस्ट्री वाले के लिए कितना स्टेक बन रहा है। तो इसके लिए अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से तुम्हें समझना है कि अब हमें एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। और एचसीएफ और एलसीएम को निकालने के लिए हमें यह पता करना होगा कि हमारा आंसर गिवन डेटा से बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है, और बड़ा और छोटा आएगा या नहीं वो हमें जज करना होगा। देखो आपका जो भी आंसर आएगा, मतलब किस स्टेक में कितने बुक्स रहेंगे, ये डिसाइड करने के लिए हमें देखना होगा बुक्स। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे पास साइंस के बुक कितने हैं, 192। ये बताओ जब तुम स्टेक बनाओगे तो क्या 192 से ज्यादा बुक्स ले सकते हो, नहीं, क्योंकि आपके पास 192 ही बुक्स है। तो 192 बुक्स है, तो इसी में से कुछ बुक्स निकालेगा, आप क्या कीजिएगा, स्टेक बनेगा। मान चलो आपने 10 बुक्स निकाले तो 10 बुक्स इसका निकाला, 10 बुक्स निकाला स्टेक बने, फिर 10 निकाले स्टेक बने, फिर 10 बुक्स का स्टेक बने। यानी जो आपका स्टेक बन रहा है उसमें जितने बुक का अमाउंट जा रहा है वो गिवन डेटा से क्या रह रहा है, छोटा रहा है। इसी तरह देखो तो 672 बुक्स किसके हैं, ड्राइंग बुक्स के हैं। तो जब हम स्टेक्स बनाएंगे इसमें से मान के चलो तुमने कोई भी अमाउंट निकाली है, मान चलो पहले 10 निकाला तो इसमें भी से 10 निकाला तुमने, 10 निकाला तो फिर बनाएगा तो वो जो अमाउंट आ रहा है, जो अमाउंट आ रहा है बुक के मतलब एक स्टेक में कितने बुक रहे हैं, वो जो डेटा गिवन है उससे छोटा ही ना रहा है। इसका मतलब आपको क्या निकालना होगा, सबसे पहले आपका एचसीएफ निकालना होगा इसका, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कितने स्टेक बनेंगे हर एक के। ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन के जैसा है जो हमने अभी कुछ देर पहले किया था, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वाले दिए हुए थे कि हिंदी के वाले इतने पार्टिसिपेंट्स हैं, इंग्लिश वाले इतने पार्टिसिपेंट्स हैं और मैथ वाले इतने पार्टिसिपेंट्स हैं। हमने निकाला था कि एक रूम में कितना को भेजेंगे, तो हमको सिमिलरली इसमें भी वही करना है। हमें ये निकालना है कि एक स्टेक में टोटल कितने बुक्स रहेंगे और उसके बाद ये पता करना है कि टोटल कितने स्टेक बन रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका, जो ये है 12, इसमें हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइज करना होगा। तब प्राइम फैक्टराइज करो तो
प्राइम फैक्टराइज करेंगे हम किसका 192 का 192 का हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो देखो तो क्या होगा 192 का प्राइम फैक्टराइज करो तो 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12 फिर 2 से कटेगा तो 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 फिर 2 से कटेगा तो 2 2 जा 4 2 4 जा 8 फिर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 फिर 2 से कटेगा तो 6 फिर 2 से कटेगा तो 3 3 और फिर 3 1 जा 3 यही होगा आपका क्या 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बताओ तो क्या होगा आपका अब है 672 तो 2 से कटेगा तो 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 6 जा 12 यही ना होगा 2 3 जा 6 2 3 जा 2 6 जा 2 2 से कटेगा फिर 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 फिर 2 8 जा 16 2 4 जा 8 फिर 2 से कटेगा तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 2 2 जा 4 फिर बताओ तो 2 से कटेगा तो ये कितना होगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 फिर 3 से कटेगा तो 3 7 जा 21 और फिर 7 से कटेगा तो 7 1 जा 7 फिर बताओ तो आपका क्या है 480 तो इसमें बताओ तो 2 से कटेगा तो कितना होगा 2 2 जा 4 2 4 जा 8 और यहाँ पे कितना आएगा आपका जीरो आएगा यहाँ बताओ तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और ये जीरो फिर 2 से कटेगा तो कितना 2 6 जा 12 फिर बताओ तो 2 से कटेगा तो कितना होगा 2 3 जा 6 फिर 2 से कटेगा तो कितना आएगा 15 फिर 2 से कटेगा तो कितना नहीं 2 से नहीं कटेगा इस बार सॉरी इस बार कटेगा आपका 3 से 3 5 जा 15 फिर कितना होगा 5 1 जा 5 हो गया आपका क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया सबका। तो 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम किए तो इसमें बताओ तो देखो तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 2 है तो 2 का पावर 6 और 3 कितना है आपका पास 1 तो 3 का पावर 1 इससे बताओ तो 672 इसमें बताओ 2 कितना है 1 2 3 4 5 2 का पावर कितना होगा आपके पास 5 होगा और बताओ तो 3 का पावर कितना होगा 1 होगा और 7 का पावर भी क्या होगा आपका 1 होगा फिर बताओ तो 480 इसमें बताओ तो 480 में क्या है 1 2 3 4 5 तो 2 का पावर 5 और बताओ तो ये 3 कितना है आपके पास 1 है और बताओ तो 5 कितना है आपके पास 1 है। अब ध्यान से देखो इसमें 7 है और इसमें 7 नहीं है यानी 7 का पावर जीरो इसमें 5 है इसमें 5 नहीं इसमें क्या है 5 का पावर जीरो इसमें 5 है इसमें 5 नहीं इसमें इसका मतलब क्या है इसमें 5 का पावर जीरो इसमें 5 है इसमें 7 है इसमें 7 नहीं है तो 7 का पावर जीरो। अब बताओ एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या लेते हैं एचसीएफ निकालने के लिए हम लेते हैं लोवेस्ट पावर तो लोवेस्ट पावर सबसे 2 का लोवेस्ट पावर क्या है आपके पास 2 का लोवेस्ट पावर है आपके पास 2 का पावर 5 और 3 का लोवेस्ट पावर क्या है आपके पास 3 का पावर 1 और 5 का लोवेस्ट पावर 0 और 7 का लोवेस्ट पावर भी 0 तो 2 का पावर 5 निकालना था क्या होगा 2 का पावर 5 यानी 2 2 फिर 2 फिर 2 और उसके बाद फिर 2 1 2 3 4 5 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 ये कितना आएगा आपका 32 और मल्टीप्लाई बाई 3 ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 यानी 96 एक स्टेक में मतलब एक जो आपका स्टेक बनेगा उसमें टोटल कितने बुक्स रहेंगे 96 बुक्स रहेंगे कितने बुक्स रहेंगे 96 तो ये तो हमें पता चल गया ना कि एक स्टेक जब बनाएंगे तो उसमें टोटल कितने बुक्स रहेंगे 96 यानी हर एक स्टेक में इसका भी 96 इसका भी 96 और इसका भी 96 ही हर एक स्टेक में रहेगा। तो अब हमें सिर्फ ये पता करना है कि टोटल कितने स्टेक बन रहे हैं साइंस के हिस्ट्री के और ड्राइंग बुक्स के। तो ये तो आपका क्या हर एक स्टेक के नंबर हर एक स्टेक में कितने नंबर बुक्स है उसकी संख्या था। तो देखो तो हमें निकालना है क्या हमें निकालना है कि हर एक टोटल कितने स्टेक बने थे टोटल कितने स्टेक बने उसके लिए हमें डिवाइड करके चेक करना होगा। अब देखो डिवाइड करके चेक करो उसको कैसे आएगा आपका आंसर वो डिवाइड करो सबको एक एक करके और उसके बाद पता करो कि क्या आया आपका आंसर। तो एचसीएफ आपका कितना आया है 96 आया है एचसीएफ आया है आपका 96 एचसीएफ क्या है आपका 96 है एचसीएफ है 96 एचसीएफ क्या है आपका 96 है एचसीएफ। अब बताओ हम निकाले हैं नंबर ऑफ स्टेक्स ऑफ साइंस बुक यहाँ पे निकाला है ना नंबर ऑफ अब निकालेंगे क्या हम लोग नंबर ऑफ स्टेक्स ऑफ साइंस बुक साइंस बुक्स तो बताओ तो टोटल बुक्स कितने हैं 192 इसको 96 से क्या कर लो डिवाइड कर लो तो 96 से जब डिवाइड करेगा तो 2 टाइम्स में कटेगा ये तो 2 टाइम्स में कटेगा यानी साइंस के बुक का कितना स्टेक बनेगा आपका 2 बनेगा। इस तरह बताओ तो नंबर ऑफ स्टेक्स ऑफ ड्राइंग बुक नंबर ऑफ स्टेक्स ऑफ ड्राइंग बुक्स के कितने स्टेक बनेंगे ये आपका 672 और ये 96 से क्या करना है इसको भी डिवाइड करना है तो डिवाइड करके देखो तो कितना आएगा आपको डिवाइड करो तो इसको 96 से डिवाइड करो 96 से डिवाइड करना है किसको 672 को तो कितना टाइम ये कटेगा आपका 7 टाइम है देखो तो
7 6 या 42 का 2 हार्स 4, 7 9 या 63 और 60, हाँ 7 कट रहा है, 7 टाइम में कट रही है। कितना टाइम में कट रहा है? 7 टाइम। यानी इसका कितना स्टेक बनेगा? 7 स्टेक्स बनेंगे। ड्राइंग बुक्स के टोटल कितने स्टेक्स बनेंगे? 7 स्टेक्स बनेंगे। इस तरह देखो तो नंबर ऑफ स्टेक्स देखो तो नंबर ऑफ स्टेक्स ऑफ हिस्ट्री बुक्स हिस्ट्री के बुक्स के कितने स्टेक बनेंगे तो बताओ। तो ये 480 डिवाइड बाई 96, इसको भी डिवाइड करके देखो तो कितना रहा है? ये आएगा आपका शायद 5 टाइम में कटेगा ये। हाँ देख लो इसको 5 टाइम में शायद कट रही है। 480 डिवाइड बाई 96 से डिवाइड तो 5 टाइम, तो 5 6 30 और 5 9 45, हाँ 48, 5 टाइम में कट रही है। कितने टाइम में कट रहा है? 5 टाइम में। तो ये कितना टाइम में कट गया आपका? 5 टाइम में। ये हो गया आपका कितना? 5। यानी आपके पास साइंस वाले बुक का स्टेक्स कितना बन रहा है? 2 और इसका 7 और इसका 5, तो कितना हो जाएगा? 5 और 7 12 और 2 14। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेक्स कितना आ गया आपका? टोटल नंबर ऑफ स्टेक्स जो है वो कितना आ गया आपका? 14 आ गया। टोटल नंबर ऑफ स्टेक्स कितना आ गया? 14। तो 14 आपका क्या हो गया? आंसर। तो बोल सकते हैं कि देयरफॉर, बोल सकते हैं कि हेंस, बोल सकते हैं हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हेंस टोटल नंबर ऑफ स्टेक्स कितना होगा आपके पास? ये हो गया आपका 5 और 7 12 और 14। तो 14 आपका क्या हो गया? आंसर। 14 क्या हो गया आपका? आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर क्या? क्वेश्चन नंबर 12 था। इसी तरह आपको क्वेश्चन को गौर से समझना है कि कब आपको एचसीएफ निकालना है और कब आपको एलसीएम निकालना है। अगर आप ये चीज सीख गए ना इसमें कि कब हमें एचसीएफ निकालना है कब हमें एलसीएम निकालना है, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये बहुत सारे इजी क्वेश्चन है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना कितना बड़ी बात है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका? बोल रहा है ना, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। उसमें भी अगर आप जज करना सीख गए कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम, अब बस आपको सिर्फ यही पता करना ही है। अगर आपको पता चल गया कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम, तो कोई बात ही नहीं है उसमें, उसके बाद वो तो बनना ही बनना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को जरा मैं इरेज कर दूं ताकि जगह और बन जाए, एक ही बार में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है ना, ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर। बोल रहा है ना कि एक मॉर्निंग वॉक पर 3 पर्सन एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद बोल रहा है एंड देयर स्टेप्स मेजर्स 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि जो तीनों पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन है, एक स्टेप में कितना डिस्टेंस कवर करता है। जैसे कोई भी पर्सन होता है ना, ऐसे ए पर्सन हो गया, क्या हो गया ये आपका पर्सन हो गया, तो ये स्टेप्स हो गए, यहां से यहां तक जो एक स्टेप में कितना डिस्टेंस चलेगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो कितना स्टेप, एक स्टेप में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 30 सेंटीमीटर। और ये फर्स्ट वाला है, ठीक है ना। और सेकंड वाला क्या कर रहा है? सेकंड वाला डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। और जो आपका थर्ड वाला वो कैसे कर रहा है? थर्ड वाला कर रहा है 40 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 40 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इच शुड वॉक सो दैट इच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। बोल रहा है ना कि ये तीनों क्या बोल रहे हैं? ये तीनों कम से कम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करें, यानी चले, ताकि ये जो डिस्टेंस है इन सबका इक्वल हो जाए। क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो क्वेश्चन को जरा गौर से देखो। क्वेश्चन जो है ना आपका क्या है? बोल रहा है कि फर्स्ट पर्सन, देखो फर्स्ट पर्सन जो है आपका, वो फर्स्ट स्टेप जब चलेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 30 सेंटीमीटर करेगा ना, 30 सेंटीमीटर। और जब सेकेंड करेगा तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसने? 60 हो गया। और जब थर्ड करेगा तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा इसका? 90 हो जाएगा, क्योंकि 30 हमेशा बढ़ता जाएगा। जब फोर्थ करेगा तो कब हो जाएगा आपका ये? तब कितना हो जाएगा आपका? 120 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हो गया आपका, क्या ऐसे ट्रेवल करता जाएगा। अब बताओ तो सेकेंड जो है आपका, पहला क्या है? 36 है इसका, 36 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या आएगा आपका? 72 सेंटीमीटर आएगा। ऐसे इसका भी जाता जाएगा। और इसका देखो तो थर्ड वाले का क्या होगा बोलो तो? थर्ड वाले का है 40 सेंटीमीटर फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप जब ट्रेवल कर लेगा तो कितना हो जाएगा इसका? 80 हो जाएगा। और उस तरह अगर थर्ड करेगा, थर्ड स्टेप में जाएगा तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा इसके पास? टोटल 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऐसी डिस्टेंस से ट्रेवल करेंगे। तो बोल रहा है कि कम से कम ये कितना डिस्टेंस चले ताकि तीनों का डिस्टेंस क्या हो जाए? कम से कम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे? क्या बोल रहा है बोलो तो? बोला ना एंड देयर स्टेप्स मेजर इतना 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इच शुड वॉक। बोला ना कि हर एक पर्सन को कम से कम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए
ताकि वह तीनों इक्वल डिस्टेंस क्या करे, ट्रेवल करे। तो देखो, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर यहाँ पर कुछ आएगा, यहाँ वाला मान के चलो, यहाँ वाला, यहाँ पर जो आएगा ना, यहाँ वाला, यहाँ पर कोई नंबर आएगा, वही नंबर यहाँ पर भी आना चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर बराबर होगा तभी ना हम बोल सकते हैं कि इतना डिस्टेंस दोनों पे कवर करना होगा। क्योंकि इसका और यहाँ पर देखो, इसका भी एक यहाँ पे आओगे, इसका भी क्यों छोड़ दिए, इसका, ये तीनों का, इन तीनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब ये भी उतना, ये भी, यानी यहाँ वाला नंबर, यहाँ वाला नंबर और यहाँ वाला नंबर तीनों क्या होगा, बराबर होगा। तभी ना हम बोलेंगे कि तीनों जो पर्सन है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किए। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो आपका आंसर आने वाला है वो क्या होगा, इन तीनों नंबर का क्या होगा, एलसीएम होगा। इन तीनों नंबर का क्या होगा, एलसीएम होगा। एलसीएम होगा तभी ना होगा, ऐसा होगा, क्योंकि ये यहाँ पर जाकर हमको मिलेगा, यहाँ पर भी आके इसका आंसर मिलेगा, यहाँ पर कहीं पर आके इसका आंसर मिलेगा। यानी आपको मल्टीपल लिखने वाला काम कर रही है। ऐसा नहीं लगेगा 30 का मल्टीपल लिखा है, 36 का मल्टीपल और 40 का मल्टीपल लिख रहा है, और इन मल्टीपल में समय कॉमन मल्टीपल चाहिए, यानी एलसीएम चाहिए। तो बताओ, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है आपका क्या है, एलसीएम है। इन सबका क्या है, एलसीएम है। तो हम बोल सकते हैं कि हम एलसीएम निकालो, तो हम बोल सकते हैं हेंस लिख सकते हैं रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज एलसीएम ऑफ दैट दैट, ये वाला और ये वाला। तो निकालो एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइज करो। प्राइम फैक्टराइज करो किसको, 30 को। तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन 50 और ये 3 5 और फिर क्या होगा, 5 1 जा 5, ये हो गया आपका क्या 30 का। फिर बोलो तो आपका क्या है आपका, इसके बाद है आपका 36, ये क्या होगा 2, ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 9 और ये 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, फिर बोलो तो आपका क्या है। इसके बाद आएगा आपका क्या 40, तो 2 और ये 20, फिर 2 से ये कितना हो जाएगा आपका 10, फिर 2 से तो कितना हो जाएगा 5 और फिर 5 1 जा 5, ये हो गया आपका क्या 30 36 और 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 30 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें 2 का पावर कितना आएगा 1 और 3 का पावर कितना आएगा 1 और 5 का पावर कितना आएगा 1 और 36 का कितना आएगा बोलो तो 36 का 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 आएगा, और बोलो तो 40 का क्या होगा 2 का पावर 3 और 5 का पावर 1, यही ना आएगा। तो बताओ, तो एलसीएम चाहिए, तो आपको एलसीएम के लिए कौन सा पावर चाहिए, ग्रेटेस्ट पावर चाहिए। 2 है 3 है 2 है 3 है 2 है और इसमें 3 नहीं है, इसका मतलब 3 का पावर क्या है, इसमें 0 है। 2 है 3 इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 का पावर क्या है, इसमें 0 है। तो 2 का सबसे ग्रेटेस्ट पावर क्या है आपके पास, 2 का पावर 3। 3 के ग्रेटेस्ट पावर क्या है आपके पास, 3 का पावर 2 और 5 के ग्रेटेस्ट पावर क्या है आपके पास, 5 का पावर 1। तो बताओ तो क्या होगा, 2 का पावर 3 यानी 2 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये आ गया 8 और 3 3 जा 9 और ये क्या होगा आपका 5। तो 5 पर जो कितना होता है 40 होता है, और 40 और 9 कितना होगा बोलो तो 9 6 जा 36, तो 360 सेंटीमीटर, 360 सेंटीमीटर इज द लीस्ट डिस्टेंस। मतलब कम से कम डिस्टेंस हर एक आदमी, हर एक पर्सन को कितना ट्रेवल करना होगा, 360 सेंटीमीटर, तभी होगा क्या उनका कंप्लीट स्टेप, और साथ में डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा इक्वल। तो यही आपका क्या है आंसर। तो ये था आपका जो क्वेश्चन जब था ना, ये टोटल 13 क्वेश्चन हमने करवा दिए आपका वर्ड प्रॉब्लम से, जो एचसीएफ और एलसीएम से डायरेक्ट है। अगर आप इसमें सिर्फ ये चीज जज करना सीख गए ना कि कब हमें एचसीएफ निकालना है, कब हमें एलसीएम निकालना है, तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं बहुत चीजें हैं, बहुत ईजी हैं। तो इसलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी।